आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर हूं इस वक्त हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम आज का मुद्दा, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना के मामले को लेकर, क्योंकि लगातार इस वक्त कोरोना की जो महामारी है, जो वबा है, वो मुसलसल फैलती चली जा रही है। उसके पैर लगातार वो पसारती जा रही है और इसलिए उसको लेकर हम लगातार बात इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो ये वबा है वो ज्यादा ना फैल पाए। लेकिन मुल्क में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के असर को देखते हुए ज्यादातर रियासतों के वुज़राए आला ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने की वकालत की है। रियासतों के मुतालबे और हालात की संजीदगी को देखते हुए मरकजी हुकूमत भी इस पर गौर कर रही है। हालांकि यह खबर अभी जराए के हवाले से है। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव के बाद कर्नाटक और दीगर रियासत के वुज़राए आला भी लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने के हक में हैं। तो वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि एक ही झटके के बजाय इसे मरहलेवार तरीके से हटाया जाए तो बेहतर होगा। हालांकि पीएम मोदी की जानिब से यकायक 21 दिनों के लॉकडाउन के ऐलान के बाद हजारों लोग जहां थे वहीं फंसे हुए हैं। अगर लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जाती है तो ऐसे लोगों के सामने कई तरह की परेशानियों से उनको दो चार होना पड़ेगा, जबकि फिलहाल मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए सख्त फैसले लेना भी हुकूमत की एक अहम जिम्मेदारी है। तो इन तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे और जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या मामले इस वक्त लोगों के सामने आ रहे हैं, जो परेशानियां हैं वो क्या हैं, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है तो उसके पीछे क्या क्या कुछ हमको इकदाम उठाने की जरूरत होगी। इसको समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है हमारे आउटपुट एडिटर अब्बास मेहदी रिजवी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। अब्बास, मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि 21 दिनों की मियाद के अंदर 14 दिन का वक्त जो है वो मुकम्मल होता नजर आ रहा है। अब 12 बजे के बाद जो है 14 दिन पूरे हो जाएंगे। 7 दिन के लॉकडाउन की मियाद अभी बाकी रह जाएगी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जो 21 दिन है उसमें से कुछ वुज़राए आला ये कह रहे हैं कि इसको अभी और बढ़ा दिया जाए, तो कुछ का ये कहना है कि यकायक इसको अगर हटा दिया जाएगा तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि एकदम से जो भीड़ है वो रोड पर आ जाएगी। क्या लगता है कि इसको किस तरीके से मरहलेवार तरीके से हटाया जाए ताकि कम अज कम जो हमारा जो एक एक्सरसाइज है उसका कोई उसके ऊपर कोई असर ना पड़े? जी हाँ, देखिए, जिस तरह की सूरत हाल अभी इस वक्त है, ताज़ा तरीन सूरत हाल, उसमें तो अब ये तो फैसला हुकूमतों को लेना है, सरकारों को लेना है, रियासती सरकारों को और मरकजी सरकारों को। लेकिन जिस तरह के हालात अभी हैं हिंदुस्तान में, जैसे कोरोना के मरीजों की तादाद रोज़ाना बढ़ रही है, मुतासरीन की तादाद रोज़ाना बढ़ रही है, ऐसे हालात में लॉकडाउन ख़त्म होता है तो जाहिर सी बात है कि अफरा तफरी मच जाएगी। और रियासतों के जो वुज़राए आला की जो खबरें आ रही हैं कि सिफारिश की जा रही कि लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाई जाए, और मुल्कों में इसी तरह से बढ़ाया गया है। अभी नेपाल ने भी अपने 15 अप्रैल तक अपने लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी है। पाकिस्तान में भी शायद लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ाने पर ये सोच विचार किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में, ऐसे मौके पर लॉकडाउन अचानक से, अब बहुत कम वक्त रह गए हैं, लॉकडाउन अगर ख़त्म होता है तो अफरा तफरी मच सकती है। और अभी जब मामले सामने आ रहे हैं तो जिन लोगों ने भी सिफारिश की होगी, हालात को पेश नज़र रखते हुए ऐसा किया होगा। जी, और इसके अलावा एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल को हम सुन रहे थे कि उन्होंने 5T का एक मंत्र दिया है कि उसके अंदर अलग अलग तरीके से उसको हम ट्रेस भी करेंगे, ट्रैकिंग होगी और तमाम चीज़ें उसके अंदर उन्होंने 5 पॉइंट्स उठाए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी कुछ अलग इकदाम उठाए जा रहे हैं। तेलंगाना की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर जो उलमा इकराम हैं और तमाम मजहबी रहनुमा हैं उनसे बात की थी, उनसे भी जानने की कोशिश की थी, भाई आप अपने अपने इलाकों के बारे में बताइए कि कैसे यहाँ के जो हालात है उसके मद्देनजर हम आगे के इकदाम उठाए। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे जैसे हालात को मद्देनजर रखते हुए जो चीजें हैं वो इंप्लीमेंट की जा रही है, ऐसे हालात को देखते हुए अब आने वाले वक्त में अगर हम बात करें मरहलेवार तरीके से इसको हटाने की, तो जो 274 जिले अभी तक बताए जा रहे हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों के अंदर अगर हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं या फिर इकदाम उठाते हैं तो उस नजरिए से हम उसको किस तरीके से हटा सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो अगर सिलसिलेवार और मरहलेवार तरीके से लॉकडाउन को हटाया जाता है तो उसमें ये हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे एक यूपी का अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बुलंदशहर एक डिस्ट्रिक्ट है, आजमगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, फैजाबाद एक ज़िला है, तो ज़िले के अंदर की आमद व रफ्त को बहाल कर दिया जाए। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अगर लोग आएंगे तो उसका ख़तरा और ख़दशा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है कि ज़िले के अंदर की सरगर्मियों को बहाल कर दिया जाए, कुछ सर्विसों को और बहाल किया जाए। लेकिन ऐसे पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर जैसे मॉल हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, या कोर्ट कचहरी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है,
इन सब जगहों पर अभी भी लॉकडाउन, और अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है तो उसके बावजूद जो पाबंदियां हैं, जो एहतियात हैं, जो हिदायतें हैं, उनकी पासदारी होती रहनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना सोचना है। लेकिन अब सरकारों ने बाकायदा इस पर काम किया होगा, सरकार इस पर एक्टिव है, लोगों पर, हर इलाके पर, हर हल्के पे नज़र रख रही है। तो ऐसे में लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाना सबसे ज़्यादा सेफ कदम होगा कि लॉकडाउन की मुद्दत को ही बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर लॉकडाउन की मुद्दत नहीं बढ़ाई जाती है, लॉकडाउन को खोला जाता है, तो एक जिले से दूसरे जिले की अगर आमदोरफ्त हुई तो उस वक्त कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा, ऐसे माहौल में कि हर रोज कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है। ऐसे माहौल में उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये ऐसा वायरस है कि 10-10 दिन, 15-15 दिन लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो कोरोना के मुतासिर हैं। तो ऐसे हालात में, ऐसे मौके पर यह हो सकता है कि किसी शहर के अंदर का लॉकडाउन बहाल कर दिया जाए, लेकिन शहर की सरहद में कोई दूसरे शहर या दूसरे जिले का आदमी दाखिल ना होने पाए। जी, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो मरकजी वजीर हैं उन्होंने एक बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द बेस्ट वैक्सीन, और इसको हर कोई कह रहा है कि जब जितना भी आप सोशल डिस्टेंस रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब तक इसके लिए वैक्सीन ढूंढा जा रहा है तब तक आपको इसको बरकरार रखना होगा। अभी तक का अगर हम आदाद शुमार को देखें तो 124 के आसपास जो है आदाद शुमार मौत का बढ़ गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से हम ये सोच रहे हैं कि पहले सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, फिर क्वारंटाइन की बात होती है, आइसोलेट की बात होती है, अब जो एक मामला आया है वो रैपिड टेस्ट की बात निकलकर सामने आई है। केजरीवाल भी कह रहे हैं और बाकी जो अलग अलग रियासती हुकूमतें हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर रैपिड टेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि आज भी हमने अपने नाज़रीन को एक खबर दिखाई कि उसके अंदर रैपिड टेस्ट किस तरीके से किए जा रहे हैं। कियोस्क बना दिए गए हैं। अगर हम जनूबी कोरिया की बात की जाए तो वहाँ पर इस तरीके के कियोस्क बना दिए गए हैं कि जो वहाँ पर मुतासरीन आ रहे हैं वो अपना टेस्ट करा रहे हैं और आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या उन रैपिड टेस्ट करने से जो ये जो मामले हैं उसमें थोड़ी कमी आ पाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब लोगों को पता चलेगा कि ये शख्स है, ये शख्स नहीं है इससे मुतासिर, तो कम से कम वो दूरी बनाकर रखेगा। हाँ, देखिए, मामले कम होने की तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि टेस्ट अभी, चूंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़े वसी दायरे में फैला हुआ मुल्क है, अलग अलग रियासतों में बड़े पैमाने पर गांव हैं, तो टेस्टिंग से मामला कम हो जाएगा, ये तो बात समझ में नहीं आती। हाँ, ये हो सकता है कि टेस्टिंग के बाद कहीं मामला और ज्यादा ना बढ़े, फिगर और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि टेस्टिंग होगी तो जितने ही लोग नेगेटिव पाए जाएंगे उसमें कुछ लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे, तो पॉजिटिव केसेस भी आपके साथ जुड़ते चले आएंगे। तो उस सूरत में, उस हालात में हो सकता है कि डेटा और बढ़ जाए, लोगों की तादाद और बढ़ जाए, कोरोना मुतासिर और जाहिर हो जाए, कोरोना मुतासिरीन और निकलकर सामने आने लगे। ये जरूरी है कि टेस्टिंग किट जो बनाई जा रही है, जैसे कियोस्क की आपने बात की, जो देसी कियोस्क हिंदुस्तान में, केरल में बना है, जिसके हम स्टोरी भी चला रहे हैं और हम बता रहे हैं, तो उससे यह है कि लोगों के अंदर एक इत्मीनान हो जाएगा कि फला शख्स कोरोना मुतासिर है और फला शख्स नेगेटिव है। इससे एक इत्मीनान हो जाएगा और ये फैलने से इसको रोका जा सकता है। जो मुतासिरीन होंगे उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा, क्वारंटीन कर दिया जाएगा। उससे ये एक इत्मीनान तो जरूर होगा कि टेस्टिंग से, इस देसी टेक्निक जो हमने इजाद की है, इससे ये जाहिर हो जाएगा कि कौन। अभी तो ये है कि हर आदमी पर शक है, हर शख्स पर शक की निगाह उठ रही है कि अगर कोई कहीं से बाहर से सफर करके आया है, कोई उस हुजूम में निकल गया, जो दिल्ली से एक हुजूम अपने अपने गांव की तरफ गया था, उस हुजूम में चला गया है। हालांकि उनको भी जिला सतह पर रोक लिया गया है, क्वारंटीन किया गया है, आइसोलेट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने अपने घरों तक पहुंच गए होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मार्च के बाद आए होंगे, बैरून मुल्क से आए होंगे, उन्होंने भी अपनी दौरे अभी भी छुपा रखे होंगे। हालांकि सरकार बार बार अपील कर रही है, जिला इंतजामिया अपने सतह पर बार बार अपील कर रहे हैं कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को न छुपाइए, बताइए, इंतजामिया का ताउन कीजिए, सरकार का ताउन कीजिए, अवाम को सेहतमंद बनाने के लिए ताउन कीजिए। तो उस सूरत में जब टेस्टिंग होगी तो हो सकता है कि मामले बढ़ें, लेकिन कंट्रोल होगा मामला कि उस जब आइसोलेट हो जाएंगे मुतासिरीन तो और उसके फैलने का खदशा और खतरा नहीं रहेगा। वजीर आजम ने यही कहा था कि आने वाले जो हफ्ते हैं उसमें 4 चीजों पर हमें अमल करना है। एक तो ये टेस्टिंग, कि आप हमको टेस्टिंग किट बढ़ानी है, फिर ट्रेसिंग
लोगों को ट्रेस करना है कि कौन कहां से आया, कहां गया था, किससे मिला था, किस जिले में गया था। उसके साथ साथ आइसोलेशन के, फिर उसके बाद लोगों को आइसोलेट किया जाएगा, फिर क्वारंटीन। यानी वजीर आजम ने कहा था कि आने वाले जो 2-4 हफ्ते हैं उसमें 4 चीजों पर हमें फोकस करना है: टेस्टिंग, ट्रेसिंग, क्वारंटीन और आइसोलेशन। तो इस पर अब बहुत ज्यादा काम हो रहा है और इसमें यह होगा कि फैलने से तो रोका जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो लोग भी जाहिर हो जाएं जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई है, जिनकी ट्रेसिंग नहीं हुई है, और वो पॉजिटिव पाए जाएं। तो तादाद अभी बढ़ने का खदशा है, लेकिन हाँ, कोरोना को बड़े पैमाने पर फैलने से रोका जा सकता है अगर वजीर आजम की इन 4 बातों पर हर शख्स, हर शहरी, हर फर्द ईमानदारी के साथ अमल कर ले। जी, ये बहुत अच्छी आपने बात कही है कि सभी को ईमानदारी के साथ इसके ऊपर अमल करना होगा। और एक और चीज़ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो जो बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं उनके अंदर इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो अलग अलग चीज़ें हैं उसमें अगर हम देखें तो जो इंडियन रेलवे हैं उसकी तरफ से भी इकदाम उठाए जा रहे हैं कि ताकि कम से कम अगर ऐसे सूरत हाल पैदा होते हैं तो वहाँ पर उनका जो है इलाज कराया जा सके। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कदम तकरीबन हर जिले में उठाया जा रहा है, जिला इंतजामिया की तरफ से उठाया जा रहा है कि जो बड़ी इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, स्कूल हैं, उनको पहले से ही तैयार किया जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड के तौर पर तैयार किया जा रहा है, क्वारंटीन सेंटर के तौर पर इनको तैयार किया जा रहा है। रेलवे में भी बहुत से इस तरह से काम हुए हैं। तो इसके वजह यह है कि अगर सूरत हाल और बिगड़ी, मरीजों की तादाद बढ़ी, तो इनको कहां आइसोलेट किया जाएगा, कहां क्वारंटीन किया जाएगा। इसके मद्देनजर जिला सतह की मैं बात कर रहा हूं कि हर रियासत की जिला सतह पर क्वारंटीन सेंटर को बढ़ाया जा रहा है, आइसोलेशन सेंटर्स को बढ़ाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा बिस्तरों का इंतजाम किया जा रहा है कि जब अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो तो इन मुतासरीन को आइसोलेट किया जा सके और इस वबा को कंट्रोल करने में काबू पाया जा सके। जी, और इसके साथ साथ एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप देखिएगा कि मुसलसल मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। अमेरिका को हमने देखा कि उसने कोई सबक नहीं लिया था, उसको थोड़ा सा ढील दिया था, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर 1 मामले हो गए हैं। अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, इटली हुआ, चाइना हो गया, फ्रांस हुआ, इन तमाम ममालिक के अंदर हमने देखा है कि मुसलसल मामले बढ़ते चले गए। हालांकि इंडिया ने पहले ही लॉकडाउन किया, बहुत जल्दी ही वज़ीर आज़म मोदी ने कदम उठाया और उसका नतीजा ये हुआ कि जो स्टेज बढ़ने वाली थी वो कम से कम एक तरीके से स्टेबल हो गई है। क्या इस चीज को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा कि उनकी तरफ से जो है लगातार कोशिशें जो की जा रही है उससे काबिल तारीफ पहल की है उन्होंने? जी बिल्कुल, अगर आप वर्ल्ड सिनारियो देखेंगे, आप पूरे दुनिया का मंजरनामा देखेंगे, और जिस तरह से, मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरह से हमारे मुल्क का जो कल्चर है, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, हमारे मुल्क का जो समाजी ताना बाना है, जो हमारे मुल्क की सकाफत है, रिवायत है, आपस में लोगों का मिलना, घनी आबादियां, बस्तियां, चौक चौराहों पर लोगों की भीड़, चाय की दुकानों पर लोगों का मिलना, उसको देखते हुए बहुत खौफ जाहिर किया जा रहा था, बहुत खदशा जाहिर किया जा रहा था। जब इटली जैसे मुल्क बेहाल हो गए, जब चाइना जैसा मुल्क बेहाल हो गया, जब स्पेन जैसा मुल्क बेहाल हो गया, जब ईरान में इस मामले को कंट्रोल नहीं किया जा सका। बस मैं आपको बीच में इसलिए रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, मेंबर है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जी सलाम पर। डॉक्टर नरेश चावला जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि मुसलसल जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और जो ग्राफ है पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ा है। हालांकि अगर हम देखें तो इसके ऊपर काबू भी पाया जा रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, जितने भी हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं हमारे ये प्रोग्राम, कि ऐसे मामले को लेकर, ऐसे हालात के अंदर सबसे पहले हमें क्या कौन कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि इस मामले से बचा जा सके, इनकी जो तादाद है उसमें कमी आ सके? मैं स्काइप पे थोड़ा लेट ज्वाइन कर पा रहा हूं, लेकिन मैं पाई स्थिति का जायजा लेते हुए कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। जी, पहली बात, ये वायरस भी नया है, ये बीमारी भी नहीं है, और जैसे इससे जूझना है, जैसे इसने पूरी दुनिया पे और हिंदुस्तान पे कहर की तरह टूटा है, तो हमारी काम थोड़ा मुश्किल जरूर है। ना ये मुमकिन है और ना ये नामुमकिन है, और ना कोई दिक्कत अभी तक हिंदुस्तान में भी आई है। सोच के देखिए, इटली तस नस हो गया, स्पेन तस नस हो गया, अमेरिका में 3.5 लाख केस हो चुके हैं, और इंडिया में चाहे हमारी नस्ल थोड़ी बेहतर है, चाहे हमारी बायोजेनेटिक्स थोड़ी हमें बचा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि 135 करोड़ के पीछे 4000 केस का होना कोई आफत नहीं है। नंबर 1। तो पहले आम लोग डरे नहीं,
मिनिमम प्रिकॉशंस लेते हुए जो हमारे पीएम साहब ने ऐलान किए हैं इंग्लिश में, स्टे एट होम, स्टे एट होम, स्टे एट होम, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसका कि 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये एक इंसान में अगर आ जाती है, चाहे उसकी वो डायग्नोज हुई है या नहीं हुई है, अगर वो 14 दिन तक पता अपने आप को फैला सकती है। तो उस हिसाब से हमारे लॉकडाउन के अभी 7 दिन हैं, और इसलिए आम लोगों को एक ही हिदायत है कि आप घबराइएगा नहीं, और जो मिनिमम जो आपकी हैंड हाइजीन है, जो आपकी कफ या छींकों की हाइजीन है, यानी कि सब कुछ अच्छे से करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेवजह घर से मत निकलाओ, झुंड मत बनाओ। पिछले कुछ कम समय में कुछ मतलब कि अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए हैं जिससे शायद छुटपुट नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन जहां तक मैं अपने प्रदेश दिल्ली की बात करूं, हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत बेटर है। जहां तक मैं बात करूं दूसरे प्रदेशों की इंक्लूडिंग महाराष्ट्र वगैरह में, वो भी इससे डील कर रहे हैं। कुछ हालात खराब केरला में हुए हैं वगैरह वगैरह। उन सब के बावजूद एक ही हमारा निर्देश है, पहली बात कि हम सावधानियां बरतें, दूसरी बात हम घबराए नहीं। जो लॉकडाउन का है वो हमें नहीं मालूम कि कुछ ये एक्सटेंड आज के 7 दिन बाद होगा या नहीं होगा, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे हमारी प्रिपेयर्डनेस इतनी खराब नहीं है। हमारी प्रिपेयर्डनेस 3 लेवल पे चाहिए। पहले तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारी, इन सबको अच्छे से पीपीईज यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भरपूर दिया जाए। अभी तक खबर थी इवन दिल्ली शहर में और कई बड़े शहरों में भी और प्रदेशों में भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उसके तहत नुकसान क्या हुआ है कि दिल्ली के अच्छे अस्पतालों में इंक्लूडिंग महाराजा अग्रसेन पंजाबी बाग, इंक्लूडिंग गंगाराम, वहां केसेस हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए मुंबई का एक हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, वोक हार्ट हॉस्पिटल, वहां कुछ केसेस हुए और उन्होंने पॉलिसी के तहत अस्पताल बंद कर दिया। तो पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को बचाइएगा, दूसरा हाइजीन का ख्याल रखिएगा, तीसरा जो सबसे जो कमी हमारे देश में चल रही है वो टेस्ट आज तक कम हो रहे थे। अब हमारा एक दूसरा टेस्ट और एक सस्ता टेस्ट जो कि एंटीजन एंटीबॉडी का टेस्ट है वो 300-400 रुपए का होगा। वो एज ए स्क्रीनिंग यूज होगा, तो हम जल्दी लोगों को स्क्रीन करेंगे। अगर जो उसमें पॉजिटिव आएगा उसको हम दोबारा से उसका बड़ा टेस्ट जो जिसको कि हम रियल टाइम पीसीआर कहते हैं। और चौथा जो मेरा सबसे बड़ा ऐलान मैं करता हूं, लॉकडाउन आगे लंबे खींचे या ना खींचे, देश की हमारी 20-22 करोड़ की फ्लोटिंग आबादी है जो डेली विजिंग की आबादी है। हमारे देश के हुक्मरान को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, जो एनजीओ लगी हुई हैं जो काफी अच्छा काम अभी तक कर रही हैं, इन 20-22 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का काम जो कि कमा नहीं पा रहे तो कहां से खाएं। ये तीसरा चीज जरूरी है। अगर हम ये कुछ कदम उठाते हैं प्लस अपने घर में रहते हैं तो मैं नहीं देखता कि आने वाले दिन हमारे बुरे होने वाले हैं, हमारे आने वाले दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। जो अगला फैसला है वो अभी हमारे लॉकडाउन के 7 दिन हैं। अभी भी सब लोग अगर घर पे ढंग से बैठेंगे, फालतू नहीं निकलेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड, जो कि स्टेज 3 कही जाती है, जिससे पूरी दुनिया डरती है, अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम पूरा, मुझे विश्वास है अगर अगले 7 दिन में हम ये 4000 केस जो अभी दिल्ली हिंदुस्तान में हैं, अगर ये 7-8-10,000 भी होते हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए शांति से रहिएगा, अपने मानसिक संतुलन प्लस अपना फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेडिटेशन करिएगा, पौष्टिक और संतुलित आहार खाइएगा। ऐसा करेंगे लोग तो मुझे पूरा विश्वास है कि हो सकता है हम इस कोरोना से बहुत जल्द इजाद पा पाएंगे। बहुत अच्छी और बहुत उम्दा बात आपने डॉक्टर चावला कही है। एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा कि अभी जो है रैपिड टेस्ट होने शुरू हो गए हैं और दिल्ली के अंदर कहा भी गया है कि बहुत जल्द ही इसको अलग अलग जगहों पर किया जाएगा। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा? अब तक जो टेस्ट हो रहे थे जो बहुत सिम्प्टोमेटिक पेशेंट था, यानी कि जिसमें खुलेआम सिम्टम नजर आ गए, उनका करते थे और उनके कॉन्टैक्ट्स के करते थे। अब जो ये रैपिड टेस्ट है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, वो सिर्फ बहुत ही सस्ता है। वो पूरी दिल्ली में प्राइवेट में भी किए जाएंगे और सरकारी भी किए जाएंगे। उसको यूज किया जाएगा एज ए रैंडम या उसको यूज किया जाएगा एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि जिसको भी शक ज्यादा होता है, जो भी एसिम्प्टोमेटिक, जिसमें कोई सिम्टम नहीं है और वो चाहता है कि मैं रूल आउट करूं, तो ये टेस्ट बहुत सस्ता पड़ रहा है, 200-300-400 का होगा, रुपए का होगा, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। तो आम लोग ये करवाएंगे ये, और इसमें इसको भी हम ये नहीं कहेंगे कि सारा हिंदुस्तान के सारे लोग पिल जाएं, ऐसा ना पिलें। जिसको कुछ सिम्टम नहीं है, इसको कोई तकलीफ है, वो अपनी ताकत जाया ना करे। जिसको हल्का कांटेक्ट में है या जिसको शक ज्यादा होता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। जो इसमें पॉजिटिव आएगा
उनका फिर बड़ा टेस्ट, जिसको कि हम कहेंगे जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, विच इज कॉल्ड रियल टाइम पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, किया जाएगा। उससे पता चलेगा वो केस है कि नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। डॉक्टर चावला, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे एक मजबूरन एक वक्फे के लिए, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो आगे भी आपसे और जानकारी साझा करेंगे और आपसे जो चीजें हैं वो पूछने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं इस वक्त, कम से कम वो इस बात का ख्याल रखें कि क्या उनको करने हैं और क्या चीजें नहीं करनी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। मुसलसल हम बात कर रहे हैं कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए आगे कौन कौन से इकदाम और कौन कौन सी चीज़ें हम करने जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथी भी इस वक्त अब्बास मेहंदी भी जुड़े हुए हैं। अब्बास, डॉक्टर चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे कुछ सवाल पूछें ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो इस बारे में जान सके कि आखिर कैसे कैसे हम आगे इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप रैपिड रियल टाइम पीसीआर टेस्ट बता रहे हैं, ये कैसे होता है और इसके पुख्ता इंतजामात कैसे किए जाएं जिला सतह पर, क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है। अगर लॉकडाउन हटता है तो उसके बाद सबसे अहम यही हो जाएगा रैपिड टेस्ट। तो इसके क्या क्या इंतजामात हैं और ये कैसे होता है कि गांव तक भी क्या ये पहुंच जाएगा? मैं बता दूं कि वो जो रैपिड टेस्ट है वो अलग है और रियल टाइम पीसीआर जो स्टैंडर्ड बेसलाइन टेस्ट है वो अलग है, जो अब तक हो रहा था। तो ये रैपिड टेस्ट है, ये उतना ही आसान है जितना कि सिंपल प्रेगनेंसी टेस्ट है। हालांकि ये खुलेआम आम जनता को नहीं बेचा जाएगा, लेकिन ये कल या परसों का हमें तारीख बताया गया है, आईसीएमआर से आ रहा है। ये टेस्ट पूरी ये लाखों में अवेलेबल होगा, 5 लाख टेस्ट एकदम अवेलेबल हो जाएंगे। और आपने कहा कि ये कहाँ हो पाएगा? जहां भी थोड़ी सी विश्वसनीय बड़ी लैब्स हैं वहां भी हो पाएगा और ये हॉस्पिटल्स में हो पाएगा। इसका क्या टोटल इंतजाम रहेगा उसकी तारीख 8 या 9 दी गई है। तो दैट मींस कल या परसों के अंदर ये पूरे देश में हर कोने में अवेलेबल हो पाएगा, छोटे से छोटे शहर में, छोटे से छोटे गांव में, जैसा भी इंतजाम, जहां थोड़ी बड़ी और बेहतर लैब्स हैं, जैसे कि ये लाल्स लैब या मेट्रोपोलिस लैब या जो एसआईएल अंबानीज की लैब है, ऐसी बड़ी लैब्स हैं यहाँ पे, जहां कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां ये आसानी से हो पाएगा। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट घंटे 2 घंटे वाली रिपोर्ट होगी। एग्जैक्टली क्या होता है तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि उसने स्टार्ट अभी होना है। बट वो इतना, उसको हम मेन टेस्ट नहीं मानेंगे, उसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट मानेंगे। जो उसमें पॉजिटिव होगा फिर उसका रियल टाइम पीसीआर टेस्ट होगा। तो उसके लिए क्योंकि 5 लाख टेस्ट एकदम मार्केट में आ जाएंगे तो लोगों को काफी आसानी भी हो जाएगी और पैसा भी कम खर्च होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि अगर ये टेस्टिंग होती है, रैपिड टेस्ट शुरू होता है 9 तारीख के बाद, 14 को लॉकडाउन खत्म कर दिया जाता है और टेस्टिंग के बाद अगर तादाद अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ती है तो ऐसी सूरत हाल पैदा होगी, तो फिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देश के हुक्मरान की इस टाइम यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी को मालूम नहीं है कि होना क्या है जी। कल हमारा क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम। जैसा लग रहा है, जैसा कि देश में अभी तक हाल लग रहा है कि इतना खराब हाल नहीं है, लेकिन डर अभी भी काफी खराब है। तो अगले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर हमें स्थिति पता चल जाएगी। इसलिए जो हमारा इस टाइम जो बॉटम लाइन है, वो बॉटम लाइन एक ही बात कहती है कि सावधानी बरतिए। अगर जैसा हमारा देश चल रहा है, आप सोच के देखिए, इटली जैसे देश, स्पेन जैसा देश, जो कि यूरोपियन इतने अच्छे देश हैं, उनके सिस्टम कोलैप्स हो गए हैं। अमेरिका जहां 3.5 लाख केस हो चुके हैं और परसों एक ही दिन में उनके 2500 लोग मर गए। उस हिसाब से हम काफी कंफर्टेबल हैं, लेकिन हम अपनी तैयारी को और कोई ढील नहीं दे सकते हैं। हमारी तैयारी भी उम्दा होनी चाहिए और हमारी मानसिक स्थिति भी इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी पे होनी चाहिए। और जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, शिष्टाचार है, घरों में लोग बैठे हैं, सोच के देखिए पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में बंद पड़ा है। ये अब 14 दिन लोगों ने काट दिए हैं। 21 दिन हम देख रहे हैं, जिस किस्म के पेशेंट हम देख रहे हैं, बड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। घर पे बैठे बैठे कमाई नहीं हो रही, खाने का जरिया कैसे निकाला जाए। उस हिसाब से अगर थोड़ा डिसिप्लिन हम और बरतेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है जो लॉकडाउन है वो पूरे देश में नहीं किया जाएगा। जी, वाकई में ये वाकई में बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर चावला। आपने बहुत अच्छी जो चीज़ें रखी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और अपनी जो चीज़ें आपने बताई है उससे सभी लोग इस वक्त एक तरीके से मुतासिर होंगे
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से जी सलाम की जानिब से। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े थे, मेंबर है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो रैपिड टेस्ट है वो होंगे, और उसके अलावा साथ ही जो अलग अलग टेस्ट बताए जा रहे हैं उन टेस्ट से कम से कम इस बात को जो एश्योर किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से जो लोग हैं वो इसको लेकर काफी ज्यादा खौफजदा ना हो, क्योंकि अगर ये मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए भी हुकूमत पूरी तरीके से तैयार है। और अब्बास, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से बता दिया है कि अभी तक हम कुछ भी कहने के हक में नहीं है कि जब तक ये पूरे मामले सामने नहीं आ जाते हैं, और फिर चाहे वो रैपिड टेस्ट हो या फिर दूसरी किसी तरीके की किस्म के टेस्ट हो। लेकिन एक चीज तो साफ तौर पर डॉक्टर साहब ने कही है और बताई है कि सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है और हाइजेनिक होना जरूरी है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग की हर कोई बात कर रहा है उसको भी उन्होंने कहा है। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो टेस्ट है, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो जल्द से जल्द हो सकेंगे और मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम लगेगा एक आदमी को? देखिए, दिक्कत यही है कि अभी तक मैंने डॉक्टर साहब से वही सवाल किया था और डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका जवाब तो अभी मुल्क के हुक्मरानों के पास भी नहीं है। हमारी जो तशवीश है, हमारे जो फिक्र है वो यही है कि अभी जो आपके पास डेटा है वो बहुत लिमिटेड है, उनकी टेस्टिंग अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है। जहां जहां पर अभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास भी बाकायदा तौर पर टेस्टिंग के इंतजामात नहीं है। जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक तो आपका रैपिड टेस्ट है और एक है रियल टाइम पीसीआर टेस्ट। तो अभी जो अवेलेबल है वो रियल टाइम पीसीआर टेस्ट अवेलेबल है। रैपिड टेस्ट जो बता रहे हैं वो उसका तरीका उन्होंने बताया कि बहुत आसान है, प्रेगनेंसी के जिस तरह से टेस्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना आसान है तो वो गांव-गांव तक पहुंच जाएगा। मतलब हर जिले में 2-4 बड़ी लैब्स होती हैं, वहां तक पहुंच जाएगा। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से भी यही था और मेरा खदशा भी यही है और मैं सोच भी यही रहा हूं कि उस टेस्ट की जो टेक्निक जब 7-8 तारीख के बाद गवर्नमेंट ऐलान करेगी और इसको आम करेगी, उसके बाद अगर तादाद बढ़ी शहबाज जी, तो बड़ी तशवीश की बात है। तो उसकी उस सूरत में करना यह है हमें कि अभी जैसे आपने पहला सवाल किया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला सतह पर, शहर सतह पर, कस्बा सतह पर जो जो सरकारी इमारतें हैं उनको जल्दी जल्दी जितनी तेजी से हो सके